कि अगर हमें अपना घर बचाना है, अपने देश बचाना है, अपना नगर बचाना है, वो बाबा का स्वागत गांव में खड़ा होकर के, रोड पे खड़ा होकर के अपने हिसाब से मतलब स्वागत कर सकता है। चलेंगे इनके संग और भी दूर दराज से अनेकों संत, भारतवर्ष के अनेकों संत उनके संग संग चलेंगे। तो आप सब बागेश्वर धाम सरकार की अगुवाई में सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर से दिल्ली छतरपुर से शुरू होगी और 11 नवंबर मंगलवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पलवल शुगर मिल पर देंगे दिव्य संदेश। 16 नवंबर को बांके बिहारी धाम वृंदावन में होगा भव्य समापन। आप इस यात्रा में सादर आमंत्रित हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पलवल शुगर मिल पर। आपको जैसा कि पता होगा, सनातन एकता पदयात्रा जो कि दिल्ली से वृंदावन 7 नवंबर से शुरू हो रही है, जो कि 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पर समापन होगी। हमारे साथ मौजूद है बागेश्वर धाम सरकार से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यात्रा को लेकर के उनका क्या कहना। जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। ये पूज्य गुरुदेव भगवान ने 7 नवंबर से जो 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की यात्रा का एक उद्देश्य है कि अगर हमें अपना घर बचाना है, अपने देश बचाना है, अपना नगर बचाना है और अपनी बहन बेटियों को बचाना है, यमुना का शुद्धिकरण, संतों के ऊपर आए दिन हो रहे ऐसे अत्याचार को देखते हुए हमें अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमने ये यात्रा का पूज्य गुरुदेव भगवान ने प्रावधान रखा है। इसमें सभी देशवासियों से और सभी भक्तों से निवेदन है कि इस यात्रा में आप ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हों, यही हमारा आपसे निवेदन है। देखिए, यात्रा में प्रमुख संकल्प महाराज जी ने रखे हैं। यदि माने तो भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कैसे मिले, यमुना मैया स्वच्छ और सुंदर कैसे बने, वृक्ष से जो मदिरा जैसी चीजें हैं वो कैसे प्रतिबंध हो, इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? जब हम इस चीज में हम सभी हिंदू भाई एकजुट होकर के जब हम आगे आएंगे, जो गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है कि ऐसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस कानून में एक बार और संशोधन होना चाहिए। जब इतनी बार हुआ है तो एक बार और हो जाए, क्या अंतर पड़ता है। हमारी जो यमुना मैया है, यमुना मैया के लिए शुद्धिकरण के लिए लोगों से भी अपील कि उसमें कचरा न डालें, सरकार से भी अपील होगी कि उसमें आप उसकी सफाई करवाएं, जिससे ये सब चीजें शुद्धिकरण हो। और हम सबका कर्तव्य है कि जिसका हम दूध पीते हैं, एक भारत माता होती है, वैसे राष्ट्र माता कहते हैं, हमारी खुद की मां जन्म देने वाली होती, ऐसी तीसरी मां एक गौ माता है। गौ माता का हम दूध पी करके पलते बढ़ते बड़े होते हैं, तो वो तो स्वाभाविक है कि हमारी नहीं, विश्व के हर धर्म की राष्ट्र माता है, क्योंकि दूध सब कोई पीता है। इसलिए इन संकल्पों को लेकर पूज्य गुरुदेव भगवान आगे बढ़ रहे हैं। इसमें समस्त हिंदुओं का ये कर्तव्य है और समस्त देशवासियों का वैसे तो ये कर्तव्य है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान अपने लिए नहीं, इस आने वाले भविष्य को देखते हुए, आने वाले देश में क्या क्या हो रहा है आए दिन, उस सब चीजों को देखते हुए गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है। देखिए, दूसरी सनातन पद यात्रा निकालने जा रहे हैं महाराज जी। पहले जो यात्रा निकाली थी वो बागेश्वर से ओरछा धाम तक निकाली थी, लेकिन अब बात करें दूसरी पद यात्रा को, दिल्ली से बांके बिहारी, यानी कि अब की बार बांके बिहारी से मिलन है बागेश्वर धाम का। क्या कहोगे? यदि बात करें 11 नवंबर को जो यात्रा है वो पलवल शुगर मिल पर पहुंचे, क्या कहोगे आसपास के क्षेत्रवासियों? हाँ, जो पलवल शुगर मिल पर 11 तारीख को यहाँ रात्रि, यहाँ दोपहर का भोजन है, जहां पर हम खड़े हुए हैं शुगर मिल पर और हमारे सभी भाई खड़े हुए हैं। बहुत उत्साह है लोगों में, पूरे क्षेत्रवासियों में बहुत उत्साह है। जगह जगह पीले चावल बांटे जा रहे हैं कि आप जो बागेश्वर धाम तक पूज्य गुरुदेव भगवान से मिलने नहीं जा सकते, तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि उन भाइयों से, उन माताओं बहनों से, उन दादा और दादियों से हम जाकर के खुद मिलेंगे और उनसे जाकर के हम खुद मिलेंगे। यही संदेश है कि सभी ग्रामवासी ज्यादा से ज्यादा आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को, इस यात्रा को साकुशल संपन्न हो। अपना बूढ़े बुजुर्गों से निवेदन है आकर के गुरुदेव भगवान को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और नवयुवक भाइयों से निवेदन है कि आकर के इस यात्रा में शामिल हो, अपने राष्ट्र को जल्द हिंदू राष्ट्र बनाएं। यही हमारा आप सब क्षेत्रवासियों से निवेदन। देखिए, जो यात्री, जो सनातनी दिल्ली ना पहुंच सके, वृंदावन ना पहुंच सके, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उस यात्रा के किस तरीके से भव्य स्वागत करना चाहिए? जो आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वृंदावन नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां से यात्रा जिस रूट से निकलेगी, तो आप क्षेत्रवासी सब अपने अपने रोड पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को आशीर्वाद देने के रूप में बुजुर्ग पधारें।
और हमारे भाई बंधु गुरुदेव का स्वागत करने के लिए पधारे। सब मिलकर के इस तरीके से आप स्वागत कर सकते हैं। दर्शकों, आपने सुना, यदि बात करें बागेश्वर धाम सरकार से आए हैं, और आपको बता दें कि दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से 7 नवंबर से सनातन एकता पद यात्रा शुरू हो रही है, जो कि 16 नवंबर को जिसका समापन बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में होगा। यदि बात करें 11 नवंबर को मंगलवार के दिन जो यात्रा है वो पलवल शुगर मिल पर पहुंचने जा रही है मंगलवार को। यदि बात करें इस यात्रा के जो लोकल प्रभारी बनाए गए हैं वो नंद किशोर गोस्वामी बनाए गए हैं, हमारे बीच मौजूद है। उनसे भी इस यात्रा को लेकर के जान लेते हैं कि उनका क्या कहना। जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम। मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि हम आपको डिजिटल माध्यम से रोज आपको हम सूचना दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कितनी तैयारी चल रही है। और आप देख रहे हो कि बाबा पूजे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के वहां से रोज नई नई टीम आपको मतलब आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए हमारे पास आ रही है और आप लोगों को निमंत्रण दे रही है। हमारे अभिलाष पटेल जी हैं, इधर हमारे क्षेत्र से केडी जी गौतम जी हैं, सभी ये लोग हमारे क्षेत्र को मतलब ये बार बार निमंत्रण देने आ रहे हैं। और हम भी जो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने क्षेत्रवासियों को ज्यादा से ज्यादा निमंत्रण दें। हम क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि आप अब अपना सारा काम छोड़ करके आप रोज हमारे डिजिटल से इससे देख रहे हो जो हम आपको चित्र भेज रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के जो वहाँ के कमेटी के लोग रोज आपको आपके जागृति फैलाने के लिए, इससे सनातन हिंदू धर्म एकता बढ़ाने के लिए रोज आपके समक्ष पेश हो रहे हैं और अपील कर रहे हैं सभी से कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या में पधारें, बाबा के प्रवचन सुने और उनका हौसला बढ़ाएं और सनातन धर्म एकता को मजबूत करें। जो भाई जो क्षेत्रवासी अगर दिल्ली नहीं पहुंच सकता है तो वो पलवल शुगर मिल से 11/11 को यहाँ से सम्मिलित हो सकता है। जो भाई यात्रा में नहीं जा सकता है वो बाबा का स्वागत गांव में खड़ा होकर के, रोड पे खड़ा होकर के अपने हिसाब से मतलब स्वागत कर सकता है, ताकि बाबा ये महसूस ना करे कि मुझे यहाँ के क्षेत्रवासियों से कोई मतलब प्रोत्साहन नहीं मिला। मैं बार बार क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और बाबा को हौसला बढ़ाएं और अपने सनातन हिंदू धर्म एकता को आगे से ज्यादा एकत्रित हो। इसमें एक और जी, मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। जहां से यात्रा गुजरे तो माताएं बहनें सिर पे कलश रखें, दीप प्रज्वलित करें, कुछ नहीं तो जो बच्चे हैं वो पुष्प वर्षा करें। इस तरीके से भी हम यात्रा का सम्मिलित हो सकते हैं। और निश्चित रूप से आप मानिए जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको गर्व होगा कि हम भी इस यात्रा में गिलहरी का काम किए थे। जय श्री दर्शकों, और भी सनातनी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं यात्रा को लेकर के उनका क्या कहना। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार की टीम लगातार हमारे बीच आ रही है। यदि बात करें 11 नवंबर को पलवल शुगर मिल पर ठहराव है महाराज जी का, क्या कहोगे इस यात्रा को लेकर के? सभी को जय सिया राम, राधे राधे। भैया सवंत निवेदन है, सब आओ और सब दर्शन पाओ। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दो सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। तो प्यारे संतन को अद्भुत मिलन है, अद्भुत दर्शन है, तो सब संतन के दर्शन करने आओ। क्योंकि पूज्य बाबा बागेश्वर धाम के सरकार के संग वे स्वयं तो चलेंगे ही चलेंगे, इनके संग और भी दूर दराज से अनेकों संत, भारतवर्ष के अनेकों संत उनके संग संग चलेंगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप जरूर आओ, दर्शन पाओ, सब संतन के दर्शन पाओ। सो दर्शन मात्र से ही कल्याण है। बागेश्वर धाम सरकार की टीम लगातार हमारे बीच आ रही है, इनके लिए क्या कहोगे? हमारो और इनको बहुत बड़ा प्रेम है, जो ये बार बार हमको या जन्म में चेता रहे हैं आके। और इनको भी एक ही लक्ष्य है, हमारा भी एक ही लक्ष्य है, ये इनके इन प्रकार भारत हिंदू राष्ट्र बने। और ये बार बार जो आ रहे हैं इनकी बस यही लक्ष्य है कि ये किसी भी प्रकार से यात्रा सफल है जा। तो हम इनको बार बार धन्यवाद, बार बार स्वागत कर रहे हैं, जो हम जैसे इंसान को बार बार अपने दर्शन देके धन्य कर रहे हैं। दर्शकों, आपने सुना, यदि बात करें सनातन एकता पद यात्रा को लेकर के तो 7 नवंबर से दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से शुरू हो रही है, जो कि 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। यदि बात करें पलवल शुगर मिल के ठहराव को लेकर के तो 11 नवंबर मंगलवार को यहाँ यात्रा पहुंच रही है। लगातार बागेश्वर धाम सरकार की टीम हमारे बीच पहुंच रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सनातन एकता पद यात्रा जो कि 7 नवंबर को दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से शुरू हो रही है, इस यात्रा का आप सभी भव्य स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।